हेलो एवरीवन, यू नो इट्स विकास। आई एम बैक अगेन विद माय न्यू व्लॉग। सो भाई, कल वाले व्लॉग शायद आपने ज़रूर देखा हो जिसमें मैंने बताया कि हाँ, एड्स लाने के पहले दिन ही मेरी ऑलमोस्ट 3,000 की सेल हो गई थी। सो आज है डे 2 और हम हैं चैलेंज पे कि क्या 1 फरवरी से पहले हम अपने 50 पीस बेच पाते हैं कि नहीं, आउट ऑफ स्टॉक कर पाते हैं कि नहीं। सो भाई, आज का सिनेरियो मैं दिखाता हूँ। कल हमारे ऑलमोस्ट 12 ऑर्डर गए जिसपे से हमें ऑलमोस्ट 3,000 की सेल हुई है हमारी कल। अब मैं आपको पैनल पे लेके चलूँ उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मेरा नाम विकास है, मैं पिछले 1.5 महीने से मीशो पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने एक और अकाउंट बनाया था जो बिना जीएसटी के था। ठीक है, सो अभी उसका एक सीन दिखाता हूँ। उस पर मैंने सेम सेल्फी स्टिक ही अपलोड करी थी, वो ब्लॉक आ रही है। वो ब्लॉक क्यों आ रही है वो रीज़न दिखाता हूँ मैं पहले तुम्हें। सो चलो आ जाओ स्क्रीन पे। सो भाई, ये मेरा वो अकाउंट है जो विदाउट जीएसटी मैंने बना रखा है। इस पे मैंने सेल्फी स्टिक 3 बार, 2 बार सेल्फी स्टिक और 1 बार बर्ड्स करा। अब ये मुझे रीज़न क्या दे रहा है ये पढ़ो। We are acknowledge your concern regarding the catalog being blocked. However, non-GST sellers are not allowed to sell this category. Hence, we regret to inform you that we cannot reactivate the catalog. भाई, अबाउट जो भी अगर आपको ये बोल रहा है कि हाँ बिना जीएसटी आप मीशो पे स्टार्ट कर दो और आप कर सकते हो, भाई बहुत लिमिटेड चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे इसकी कैटेगरी फाइनलाइज करनी पड़ेगी कि बिना जीएसटी में इस पर क्या बेच सकता हूँ। ठीक है, अब जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मुझे कुछ ऐसे आइटम्स ही बेचने देगा जो बिल्कुल एकदम लो बजट वाले होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे नहीं जाने देगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये तो हो गई बिना जीएसटी के वर्क करने वाली बात। तो मैं एज सच जितना ट्रांसपेरेंट रह रहा हूँ उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिना जीएसटी आप नहीं कर पाओगे, आपके पास पूरा एक्सेस नहीं होगा। और जो डिलीवरी है यानी आप जो वर्क करोगे वो भी आप इन दिल्ली ही कर सकते हो या इन एरिया ही कर सकते हो। इसमें आप बाहर वाली लाइक अपने स्टेट्स में भी नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहले अगर आप कर रहे हो तो जीएसटी बनवा ही लेना, वो ज़्यादा वर्थ इट रहेगा। अब चलते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर कि हाँ भाई, आज कितने की सेल हुई है। भाई, एज सच अगर मैं बताऊं, कल 3 पेंडिंग थे एंड मैं 3 उसके प्रिंट आउट शाम को ही ले आया था। देन मैंने जब मॉर्निंग में देखा तो वो 3 ही थे। ठीक है, जो ऐड है, ऐड का फंडा ये है कि वो दिन में चलती है और रात को अपने आप पॉज हो जाती है। तो मैंने ऐड चलाई थी कल, 330 रुपये की चली थी और रात को वो पॉज हो गई। अब दोबारा सेम आज ये हुआ कि मॉर्निंग होते ही वो दोबारा ऑन हुई। ठीक है, एंड अभी शाम को वो दोबारा बंद हो गई है। तो अब मैं आपको अपने पैनल पे लेके चलता हूँ, तो आ जाओ। भाई, ये है मेरा पैनल। अब पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ऑर्डर कितने पेंडिंग पड़े हैं। भाई देखो, 5 ऑर्डर मेरे पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, अभी भी 5 ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें से एक मेरा होल्ड पे पड़ा है। क्या हो गया नेट को? एक मेरा होल्ड पे है जो विदाउट ऐड आया हुआ है मेरे पास। 5 मेरे यहाँ पड़े हैं जिसमें से एक विदाउट ऐड है और 4 ऐड के साथ हैं। ठीक है, 11 मेरे रेडी टू शिप में पड़े हैं। जो रेडी पड़े हैं, डिलीवरी बॉयज लेट करते हैं उसकी वजह से भाई मेरे एरिया में पता नहीं क्या इशू है, या फिर सच में ही मीशो ऐसा कर रहा है कि डिलीवरी बॉय बहुत लेट लेट आते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऐड के बहुत सारे हैं। ठीक है, ये ऐड ऐसा जब मैंने पिछले महीने दिसंबर में ऐड चलाई थी तब ये स्पेसिफिकेशन था नहीं कि ऐड लिख के आ रहा हो। लेकिन इन जनवरी में मैंने ऐड चलाई है तो ये मेरे को दिखा रहा है कि हाँ कौन सा ऐड के साथ है, कौन सा विदाउट ऐड है। ठीक है, एंड शिफ्ट में जो मेरे जा चुके हैं ऐड वाले वो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 मेरे ऐड के जा चुके हैं। भाई अगर मैं तुम्हें मोटा मोटा कैलकुलेशन बताऊं, 7 यहाँ है, यहाँ पे 11 है, जिसमें से एक एक विदाउट ऐड है तो 10 वो हो गए, 17 तो सीधे हो गए। 17 और 5 यहाँ है तो 4 यहाँ, 17 4 21। 21 ऑर्डर हुए हैं मेरे को इस 2 दिन की ऐड से, मुझे 21 ऑर्डर मिले हैं। अब अगर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट अपना डैशबोर्ड दिखाऊं तो भाई इसके अकॉर्डिंग लास्ट 30 डेज में मैं 1300 रुपये ऐड पे लगा चुका हूँ, जिसमें से मैंने रिवेन्यू ऐड जो कमाया है वो 11,000 का ये मुझे शो कर रहा है। ROI 8% है। मेरे 1,18,000 समथिंग कुछ ये जो भी बन रहा है। ठीक है,
और ये क्लिक्स है, और 49 ऑर्डर में क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है भाई साहब। हाँ, अब चलते हैं यहाँ पे। देखो ये ऐड पोस्ट है, ठीक है। अब मैं डिटेल्स दिखाता हूँ आपको। नेट थोड़ा स्लो है भाई। सो ये मेरा देखो, आज की लाइव चली है, अभी एंड डेट नहीं डाली हुई है, पोस्ट हो गई है। 662 रुपये मेरे लग चुके हैं, जिसमें से अब ये रिवेन्यू 5,000 का दिखा रहा है मुझे 2 दिन का। ठीक है, 27 रुपये मुझे पर ऑर्डर देने पड़ेंगे। 28,687 मेरे को 2 दिन में व्यूज़ मिले हैं, क्लिक्स इतने मिले, और इससे मेरे को 24 ऑर्डर मिले हैं। एज सच मैंने अभी काउंट करवाया है, 21 ऑर्डर काउंट कराए मैंने, और यहाँ पे 24 है। तो ये ग्लिच मुझे थोड़ा समझ नहीं आता है, पर ठीक है। ठीक है। सो इतने पैसे मैंने लगा दिए अभी ऐड पे, इतने ऑर्डर मेरे यहाँ इसके अकॉर्डिंग रेडी है, और इतने की सेल हो गई है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो मेरे भाई अब एज सच ऐड चलाने से यस आईडी को पुश मिलता है, ठीक है, एल्गोरिदम हिट करते हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि शायद ये ऐड का फंडा मीशो जानबूझ के करता है ताकि वो पैसा कमा सके। वो हमारी आईडी जानबूझ के शायद आगे शो नहीं करता कि अगर हमारी आईडी ऐसे ही पुश कर देगा तो फिर वो कमीशन कहाँ से, अब वो कमीशन नहीं ले रहा है बट वो कमीशन के रूप में शायद चीज़ें कर रहा है। तो आई एम नॉट श्योर, ये मेरी पीओवी है, मेरी थिंकिंग है कि शायद ऐसा हो सकता है कि पैसा कमाने के लिए लाइक कि हाँ भाई एड्स, कोई भी नया सेलर है वो चलाए ही चलाए ताकि थोड़ा बहुत कमीशन उधर भी एज अ कमीशन मीशो डिडक्ट कर सके। सो मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि मैं एज सच ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ है ना मेरी पेमेंट्स पे इफेक्ट कर रही है। फॉर एन एग्जांपल अब 662 रुपये समथिंग हो गए हैं, तो अब जो मेरी पेमेंट्स आनी है, ठीक है, जो स्केड्यूल्ड हो चुकी हैं, जैसे अब 27 को एक पेमेंट आनी है मेरी, 28 को एक पेमेंट आनी है, वहाँ से डिडक्शन हो रहा है, ऑलरेडी डिडक्शन हो रहा है। यानी जो मेरी पहले की पेमेंट्स में से डिडक्शन हो रहा है, ये नहीं कि जो मैं अब जनरेट कर रहा हूँ मैं नहीं उसमें से आया करके, नहीं, आपकी जो अपकमिंग पेमेंट होगी उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे आपके अमाउंट्स। सो अगर मैं यहाँ पे अपना पेमेंट सेक्शन भी दिखाऊँ तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे को 27 तारीख को पहले 400 रुपये लिखे थे, ये देखो, लेकिन उसमें से माइनस हो गया मेरे ऐड कॉस्ट इतना, एंड उसमें से 11 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, सेम 28 तारीख को माइनस में चला गया है मेरा सेल्स, ठीक है, माइनस जा रहा है। देन अब ये 29 है, यहाँ पे भी डिडक्शन आ जाएगा, जब जैसे 28 27 निकलेगी 28 निकलेगी तो 29 को अपने आप इसमें से भी एड कॉस्ट डिडक्ट हो जाएगी। तो भाई इट्स ऑल अबाउट कि भाई सेलर को लॉस तो है, मीशो पे लॉस है। अब यही चीज़ सीखनी है कि कैसे इस लॉस को फायदे में लगाना है। अभी इनिशियली मैं कोई भी अपना लॉस प्रॉफिट कुछ भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ टू बी कंसिस्टेंट इन दिस बिजनेस। ठीक है, धीरे धीरे हम चीज़ें सीखेंगे। अब मैं भी भाई कोई चीज़ पहले से सीख के नहीं बैठा हूँ, इतनी रिसर्च में कोई भी कितना भी कर लो, बट जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप घाटा नहीं खाओगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई एग्जिट है क्या, तब तक आप नहीं अंदाजा लगा सकते। ठीक है, मेहनत वालों की भाई लक नहीं चलता है, और लक वालों को मेहनत करनी नहीं पड़ती है। सो मैं स्टार्टिंग से अपने आप को एज अ हार्ड वर्कर काउंट करता हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत ही करी है और मुझे मेहनत से ही मिलता है। लक वाली चीज़ मेरे साथ तो नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। सो यस, यहाँ पे भी हमें एट द एंड करनी तो मेहनत ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तो चलो ठीक है चल रहा है, इनिशियली आई एम डूइंग माई जॉब एज वेल, सो वहाँ से मेरे को फंड मिल जाता है अपनी, ठीक है, मंथली, और मैं वो इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। बट व्हाट अबाउट यहाँ का इन्वेस्टमेंट, यहाँ का जो मेरे को रिजल्ट है वो कैसे मिलेगा, कैसे मुझे काउंट करना है, वो एक सबसे बड़ा लाइक यहाँ पे चीज़ है जो मुझे फिगर आउट करनी है एज सुन एज पॉसिबल। अबाउट अभी तो चलो ठीक है भाई, अभी तो मज़े मज़े में करे जा रहे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है, वो काउंट नहीं हो रहा है। बट हाँ भाई, कहते हैं कि बिजनेस में बनियों की बुद्धि बहुत ज़्यादा चलती है। सो वो बुद्धि हमें लानी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे डिडक्शन हो रहे हैं, कैसे क्यों, क्योंकि कई मेरे ऐसे लाइक कई ऐसी प्राइसिंग भी शो हो रही है मेरे को यहाँ पे पेमेंट सेक्शन में कि मेरा वन एक ही पीस कुल लाइक 70 76 ऐसे रुपीस का जा रहा है भाई। तो मेरे को तो वो भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, क्योंकि मेरी तो खुद की कॉस्टिंग ही ज़्यादा पड़ रही है इससे। एंड वाई कि भाई ये बंदे मीशो वाले ऐसा क्या डिस्काउंट दे रहे हैं कि बिल्कुल मेरी कॉस्टिंग से भी डाउन जा रहा है। तो मेरे को वो अभी चीज़ें नहीं समझ आ रही है, फिगर आउट नहीं हो रहा है।
टिकट रेज़ कर रहा हूँ बट मेरे को उसका भी सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, तो होपफुली उसका भी मुझे देखना पड़ेगा एज़ सून एज़ पॉसिबल कैसे क्या करना है। बट येस अबाउट माय चैलेंज अगर मैं उस पे बात करूँ तो हो तो जाएगा भाई, मुझे ही लग रहा है हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा बट हो जाएगा। सो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना भाई अगर कोई भाई आपका कर रहा है, ठीक है? अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो एक सपोर्ट आपका बनता है और उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। जितना मैं हो सकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जेन्युइन चीज़ें दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। अब लेट्स सी भगवान जाने क्या होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग किसी और नए टॉपिक के साथ, एक नए चैलेंज के साथ। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।